की हो मेरे नाम की, जैसे राधा ने माला जपी शाम की। जैसे राधा ने माला जपी शाम की, ने ओढ़ी चुनरिया कन्हैया के नाम की। प्लीज यहाँ से चले जाइए। हम यहाँ से चले जाएं? ठीक है, आप कहती तो चले जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर आपकी परछाई तो हमारे साथ चल ही नहीं रही तान्या जी। अब क्या परछाई बदन से जुदा हो सकती है तान्या जी? हम आपकी परछाई हैं तान्या जी। और आपकी परछाई पर देखिए, देखो देखो, घाव लगे हैं। और हम चाहते हैं कि आप इन घावों पर पट्टी लगाएं। इसी बहाने आप हमारे घावों को छू देंगी और तुम्हारा स्पर्श हमारा मरहम हो जाएगा। प्रेम सहित हमारे घाव पर ये बैंडेड नामक मरहम लगाइए। पर एक बात बताइए, वो सेनापति कहीं आपका यार तो नहीं बनना चाहता? बोलिए, तुम्हारा यार बन बैठा है क्या वो? नहीं, कहीं आपसे प्यार व्यार तो नहीं कर बैठा ना वो? हम तो आपसे जो भी पूछ रहे हैं तान्या जी, आप बस नाम में अपनी गर्दन घुमाई जा रही है। कहीं आप उसकी अंगरक्षक तो नहीं बन गई ना? अगर उसकी आप में किसी भी तरह की रुचि नहीं है तो वो क्या हमारे चेहरे पर चित्रकारी करने आया था? थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मिसअंडरस्टैंडिंग? वाह, अंग्रेजी अच्छी बोल लेती। अगर आप ये कहती हैं कि थोड़ी अंग्रेजी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि उसका हमें अंग्रेजी वाला सॉरी बोलना भी बनता है? हम चाहते हैं कि 24 घंटे में वो हमसे आकर मिले और हमें विश्वास दिलाए कि उसका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है तान्या जी। अगर 24 घंटे में उसके सॉरी की डिलीवरी हमें नहीं मिली तो आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम उसका क्या कर सकते हैं। क्योंकि आपके और हमारे बीच में तो कोई अंग्रेजी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है ना। और हाँ, आप पर स्याही गिराई उस बात की माफी चाहते हैं। तुम हो पूजा मैं पुजारी, तुम क्षमा मैं भूल हूँ, तुम क्षमा मैं भूल हूँ, तुम क्षमा मैं। हाँ, मैं उसे क्लासरूम में छोड़ने गया था, अब उसी के क्लासरूम में देखने जा रहा हूँ। मैं जानती हूँ कि आपको काफी भागदौड़ करनी पड़ रही है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगा। एक मिनट जरा होल्ड करना। हाँ, अपने क्लासरूम में ही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी तो क्या फर्क पड़ता है, मैं कर लूंगा। इंसान किसी से प्यार करता है, उसकी जान अटकी रहती है उसके प्यार में। बिल्कुल वैसे ही हमारी जान आपके प्यार में अटकी रहती है तान्या जी। अगर आप कहो तो हम आज ही आपके घर आकर
आपकी माँ से रिश्ते की बात कर लेते हैं। क्या कहती हो? चले। अरे तृष्णा, तुझे देरी नहीं हो रही? क्लास में नहीं जाना है? नहीं माँ, मेरा मन नहीं कर रहा था। ये कैसी बात हुई कि तेरा मन नहीं कर रहा है? प्लीज माँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। जब तेरे अपने बच्चे होंगे ना, तब तुझे पता चलेगा कि कोई भी माँ बाप बच्चों को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकता। देख पुत्र, जैसे तेरे पापा तानिया को लेकर परेशान है ना, वैसे ही मैं तेरी और राज की शादी की बात को। शादी शादी शादी, आपको शादी के अलावा कोई बात करना नहीं आता क्या माँ? ये तेरी बदकिस्मती है कि मैं तेरी माँ हूं, लेकिन मैं ऐसे ही रहूंगी। आई एम सॉरी माँ, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। लेकिन पुत्र, मैं जो कहती हूँ ना, उसका मतलब वही रहता है। देख तृष्णा, मैंने तुझे और राज को लेकर एक सपना। प्लीज माँ, ये सपना देखना छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे सपने देखना छोड़ दूं? माँ, राज बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन मुझ जैसी लड़कियों से पसंद नहीं है। लो, ये क्या बात हुई कि तेरी जैसी लड़की पसंद नहीं? क्या कमी है तुझ में? हाँ माँ, आपको अपनी बेटी में भले कोई कमी नजर ना आती, लेकिन आपकी बेटी में कुछ कमियां हैं। कोई सीरियस बात हो गई है दोनों के बीच में, जो ये मुझे पता ही नहीं रही है। पहलवान भाई साहब, आपने हमें जो ये जख्म दिए हैं, हम इन जख्मों को इतनी आसानी से नहीं भरने देंगे, क्योंकि अगर ये जख्म भर गए तो हमारा तो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। तेरी बातें सुनकर ना मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, पर यहां देख रही हूं कि तू मुझसे भी ज्यादा डिस्टर्ब है। क्या बात है? अपनी माँ को नहीं बताएगी? अगर मेरी जगह तेरी सुजाता दीदी होती ना, तो तू उसके गले लगकर रोकर सारी बात बता देती। मुझे क्यों नहीं बता रही है? ऐसी बात नहीं है माँ। पुत्र, तुझे लगता है कि मैं तुझे डांटती हूँ इसलिए तुझे प्यार नहीं करती, लेकिन डांटा उसे ही जाता है जिसे ज्यादा प्यार किया जाता है। पुत्र, मैं तुझे बिल्कुल नहीं डांटूंगी। तूने राज से क्या शरारत की चूंकि वो नाराज है? शरारत इतनी बड़ी नहीं है माँ, जितना उसे जरिया बनाया जा रहा है ये साबित करने का कि मैं और राज तो अलग अलग इंसान हैं। मैं नहीं जानती राज सही है या गलत, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं उन लड़कियों में से हूँ जैसी लड़कियों को राज नापसंद करता है। आप तो जानती है ना माँ, दो लोग अच्छे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका मिलन हो ही जाएगा। देख पुत्र, मेरे लिए लाइफ ना बहुत सीधी सादी है।
मैं उसके फलसफे में नहीं पड़ती। तो मुझे इतना बता दे कि प्रॉब्लम क्या है, हम उसका सलूशन ढूंढेंगे। एक सोल्यूशन है माँ। मुझे बता दे पुत्र, बाकी मुझ पे छोड़ दे। आप जहां चाहें, जिससे चाहें, मेरी शादी तय कर दीजिए माँ। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस राज के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। क्या हुआ माँ? आप ऐसी अकेली क्यों बैठी हुई है? मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने सपने को कैसे साकार करूंगी। आप राज और तृष्णा के बारे में बात करिए ना। बेहतर होगा आप इस सपने को भूल जाए। तू तृष्णा की तरह बात मत कर, समझी? सपनों को मजाक समझ लिया है तुम लोगों ने। मेरा इतना कीमती सपना और तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि भूल जाओ। पर मैं नहीं भूलने वाली। माँ, आप प्लीज शांत हो जाइए। हमारे तरफ की कोई भी कोशिश इस वक्त बेकार जाएगी। जब राज खुद अपने मुंह से इस बात को जाहिर कर चुका है कि वो तृष्णा के नेचर से खुश नहीं है और ना ही इस रिश्ते में इंटरेस्टेड है जिसके सपने आप देख रही है। तुम मुझे एक बात बता, क्या बुराई है तृष्णा के नेचर में? वो तृष्णा ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से। देख बेटा, ये तू भी जानती है और मैं भी जानती हूँ। बचपन से लेकर आज तक तृष्णा ने पता नहीं कितनी शरारतें और मजाक किए, लेकिन हम जानते हैं ना कि उसके दिल में कोई बुराई नहीं है। उसका दिल एकदम साफ है। पर माँ, वो राज का नजरिया है, इसमें आप या मैं क्या कर सकते हैं? मैं उसको सामने बिठाकर उससे बात कर सकती। वो कोशिश मैं पहले ही कर चुकी हूँ माँ। तो ठीक है, मैं भी उससे बात करके देखती हूँ। ज्यादा से ज्यादा वो और नाराज हो जाएगा ना, यही ना? माँ, इस बार आप मेरी बात मान लीजिए। इस मैटर को राज और तृष्णा को सॉर्ट आउट कर लेने दीजिए। शायद बिगड़ी बात बन जाए। राज तृष्णा से कम किसी और बात को लेकर ज्यादा परेशान। हाँ पापा, लेक्चर पूरा हो गया। तुम कहाँ हो बेटा इस समय? मैं कैंटीन में हूँ। अच्छा ठीक है, तुम वहीं रहना है, मेरा इंतजार करना। ठीक है पापा। अब तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ पापा। अच्छा बेटा। प्रणाम। लीजिए। तान्या जी, तुम्हारे पिताश्री को हमसे बड़ा स्नेह है। वो हमें और तुम्हें साथ में देखेंगे तो उन्हें आत्मिक शांति मिलेगी, कसम से। तुम्हारे पिताजी अर्थात हमारे ससुर जी ये चाहते हैं कि हम तुम पर नजर रखें तान्या जी। अब वो क्या जाने कि हम तुम पर नजर तो क्या, हमारा दिल रखे हुए हैं। एक्सक्यूज मी, यस? आपने तानिया को कहीं देखा क्या? नहीं। तानिया को देखा आपने? नहीं। हम तो ये सोच सोच कर व्याकुल हो रहे हैं कि आज ही चलें क्या तुम्हारे घर, तुम्हारे माता पिता से हमारे रिश्ते की बात करने के लिए चलें क्या? जरा सोचो तानिया जी, वो अपने भाग्य पर गर्व करेंगे जब कन्हैया उनका दामाद बनेगा। करेंगे कि नहीं? आपने तानिया को देखा क्या? नहीं तो। अरे पियो, अरे पियो ना तान्या जी, अरे पीजिए ना तान्या जी, पीजिए, अरे पीजिए प्लीज, बस।
बस कहना तुम्हें नहीं तानिया जी, हमें तय करना है। इसलिए आइंदा बस कहना तो दूर, कहने की सोचना भी मत। पीजिए, पियो। अरे पियो ना तानिया जी, पियो। पुराने जख्म भरे नहीं और तुम नए जख्म को मोल लेने की बात कर रहे हो। कमाल है, कमाल है, तुम तो हमारे पीछे ही पड़ गए हो पहलवान साहब। मुझसे पीछा छुड़वाना हो तो अपने रास्ते बदल ले। इसे कहते हैं जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान। देखिए पहलवान भाई साहब, आप इनके यहां मेहमान हैं, हमारे यहां नहीं। अगर ये हमसे कहें कि रास्ते बदल लो तो हम रास्ते बदल लेंगे। क्यों तानिया जी, आप तो कह रही थी कि आपके कुछ नहीं लगते, पर ये तो हमसे भी ज्यादा हक जता रहे हैं तुम पर। तानिया, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ चलो। डर? ये क्या तानिया जी, हाँ? ये क्या, तुम यहां डर की वजह से बैठी हो? हमें तो लगा कि तुम यहां प्यार की वजह से बैठी हो। आप ही बैठो यहां तानिया जी, हम चले जाते हैं, क्योंकि हम तो तुम्हारे कुछ नहीं लगते। जो भी लगते हैं ये पहलवान भाई साहब ही लगते हैं। तुमने हमसे झूठ कहा तानिया जी, सब झूठ। आज हमारे सारे वहम मर गए, और इन वहमों के मरने के बाद कौन कौन मरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है।